सबसे बड़ा आप ये समझते हैं फैक्टर है नून लीग के लिए इस वक्त जो चैलेंज बना हुआ है इंतखाबात में जाने के वाले से पॉपुलैरिटी को लेकर, वो 16 महीने की मुआशी कारकर्दगी थी? हमारे देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्री बिलखसूस, वरना तो इवन एडवांस कंट्रीज में भी जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है महंगाई। और उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है अवाम से। और सिर्फ वो नहीं, जो मुतवस्सित तबका होता है, इवन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सब सफ़र करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो, और जैसे ही हमने 16 महीने में देखी कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। 30-35% के दरमियान CPI इन्फ्लेशन रही, 40% से ऊपर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स रहा, तो जाहिर सी बात है अवाम का तो कंज्यूमर निकलना था। उसमें गुर्बत में भी इजाफा होता है। ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बात कर रहा, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मईशत जो थी वो सुकड़नी शुरू हो गई जब हालात खराब हुए। अगर आप पूरे साल को देखें फिस्कल ईयर, तो नेगेटिव में थी, -0.17। तो एक तरफ आप इसकी सिंपल सी आपके नाजरीन के लिए कि आपकी इनकम कम हो रही हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो किसी भी खानदान के हवाले से देखें या पर्सनल किसी, तो उसके लिए तो जिंदगी बहुत अजाब होगी। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इलेक्शंस में जब जाएंगे, हाउ टू कन्विंस द पीपल कि जो महंगाई थी, दो चीजें हैं कि एक तो वो क्यों थी, उसका रीजन जाहिर है बताना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान इतनी करके गया था। इमरान खान जब छोड़ के गया था तो 13% थी तकरीबन, तो वहां से 35% की तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि हम क्या ऐसा करेंगे जो आने वाले 5 साल में, खासतौर पर फर्स्ट फ्यू मंथ्स एंड फर्स्ट ईयर में, कि महंगाई की सतह हम नीचे लेके आए। 2017 में बहुत कम थी महंगाई की सतह, और वो एक बड़ी अचीवमेंट थी जिस पर हम जाहिर PMLN का हर रुकन और लीडरशिप उसको वजह तौर पर वो रेफरेंस करती है। बट वो 6 साल पुराने किस्सा था। अभी हमें ये बताना पड़ेगा कि वो, क्योंकि उसके असरात आम लोगों पर है ना। तो सर ये आगे के हवाले से अगर हम बात करें सर, तो जाहिर है इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बनती है, नून लीग बड़ी इस बात पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगली गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी। आई डोंट नो वो कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, चूंकि पॉपुलैरिटी के वाले से तो बड़े संगीन इस वक्त क्राइसिस का सामना है, पर्टिकुलरली इस महंगाई के इशू की वजह से। जो भी आते हैं उसके बाद क्या आपको ऐसी कैपेबल टीम नून लीग के अंदर नजर आती है कि वो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सके? चूंकि हमें दोबारा इधर IMF प्रोग्राम के अंदर भी जाना है, बहुत सारी हमने रिफॉर्म्स करनी है, मुआशी रिफॉर्म्स करनी है, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है। वो टीम आपको कैपेबल नजर आ रही है नून लीग के पास, है ऐसी? सबसे पहले तो ये आपने रिफॉर्म्स की बात की कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जिस स्टेज पर है ना समर, इसमें आपके पास अब चॉइस खत्म हो चुकी है। अगर आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखी कि ये सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, डिसफंक्शनल हो गया, एंड यू हैव टू कम अप विद सस्टेन्ड रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स किसमें? आपके टैक्स रिफॉर्म, एनर्जी सेक्टर पे, जो आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, PIE और ये तमाम, इसकी बदहाली। ये जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स करना आसान काम नहीं होता, इसलिए तो किया नहीं आज तक। वो बड़ा सस्टेन्ड होता है, उसमें बड़ी पेशेंस चाहिए होती है, उसमें बड़े मुश्किल फैसले करने होते हैं। वो करने की जरूरत होगी, और वो IMF आपसे करवाएगा। जब आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे वो बहुत सख्त होगा। उसके साथ जो दूसरा हिस्सा है ना, जो इकोनॉमी, ये तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि रिफॉर्म और पैरिश इस वक्त वो सिचुएशन है। दूसरा है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं, जो तालीम है, सेहत है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, थाना कचहरी का एक कल्चर है, और मिनॉरिटी राइट्स हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, साफ पीने का पानी है। तो सर ये सारे इश्यूज का अंबार है, आपको वो टीम में कैपेबिलिटी नजर आती है जो मुआशी टीम है कि वो इश्यू से निकाल सकती है? इश्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है सारे, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मैं और आप शायद उस एलीट तबके से ताल्लुक रखते हैं कि हमें महसूस नहीं होता कि कितना संगीन है। लेकिन वो जो 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जा सकता, तो आप उनसे भी पूछें कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तालीम का निज़ाम, मैं तो अपने खानदान में जो बच्चा होता है उसके लिए बेस्ट प्राइवेट स्कूल में तालीम चाहता हूँ, बेस्ट, ताकि वो बड़ा होके दुनिया का मुकाबला करे। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन अगर पाकिस्तान में जाना है तो IBA या लामचिया, आगा खान जैसी जगह, या कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और जो भी दूसरे हैं अमेरिका में, वहां जाते भी हैं एलीट के बच्चे, सारे वहीं जाते हैं। तो उनके लिए तो हमें इतना जब ख्याल है, तो जो दादू मुरीद के सादकाबाद, सियालकोट और इवन लाहौर में जो बच्चा बैठा, जो 75 साल से वो कह रहा है मैं इसका हिस्सा हूँ या नहीं हूँ, इस पाकिस्तान का हिस्सा जिसमें ये इतना ज्यादा ग्रोथ है, एक तो अमीर तबका, एलीट तबका, तो जो फैसला साजी करने वाले हैं उनको एहसास नहीं है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ।
ऐसा ही है जब सर, तक एटलीस्ट बात भी नहीं करते, तो मेरा ख्याल है ये डिबेट होनी चाहिए कि अगर नहीं हुआ और अगर क्या, मतलब ये जो फैक्ट है ना, नंबर्स शो दैट कि आपके जो तो सर दिस इज द राइट टाइम, सर दिस इज द राइट टाइम। अवाम को पता होना चाहिए कि भाई किसके पास कैपेबिलिटी है हमारे इन मसाइल के हल की, किसके पास नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी से अलग हो गए, शाहज़ाद अब्बासी साहब पार्टी से अलग हो गए, आपके बारे में आप भी पार्टी में बिल्कुल मुतहरक नजर नहीं आ रहे, हालांकि पार्टी इंतखाबात की तरफ जा रही है। इसहाक डार साहब अकेले रह गए मुआशी मामलात को लेकर, क्या आपको वो कैपेबिलिटी नजर आ रही है नून लीग की टीम के अंदर के वो मुआशी मसाइल से मुल्क को निकाल सके? आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग विल हैव टू चेंज अ लॉट, क्योंकि ये जो मैंने चीजें बताई हैं इसके बगैर कोई है ही नहीं। आटा 10 रुपए बोरी कम करना या चीनी 5 रुपए बोरी कम करना पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगा सस्टेन। पता है, इस वक्त तो आपको मैंने बताया ना, नेगेटिव ग्रोथ थी आपका, जो चाहे वो कर्जे हैं वो इतने बढ़ गए हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ही कोई 8 ट्रिलियन से ऊपर है होगी इस फिस्कल ईयर में। तो कैसे आप चलेंगे? तो सख्त तरीन हालात हैं, और मुझे नहीं पता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका हल है, लेकिन अवाम कम से कम ये क्या इसहाक डार के पास हल है सर? जो मुआशी जिन्हें जादूगर कहा जाता है कि वो जादूगरी से इन मसाइल पे काबू पा लेंगे? मेरी उनसे बात नहीं हुई इस सिलसिले में, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि पहली चीज होती है एहसास। जो मैं महंगाई की बात कर रहा था ना, एहसास होना चाहिए। हमें हंस के उठ जाना कि जी पीटीआई की वजह से हुआ था, अवाम जो है 25 करोड़ उनके लिए सेटिस्फाई नहीं करता कि किसकी वजह से हुआ था। उनको सोल्यूशन चाहिए, उनको ये यकीन चाहिए कि जी ये जो दौर होगा ये मुख्तलिफ होगा, ये वो दौर होगा जो अवाम के लिए होगा, उन गरीब तबके के लिए होगा। 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आप सोचिए उनका हाल, सोचिए, उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। 40% बच्चा 5 साल की कम उम्र का स्टंटेड है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा आगे जाके? आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। डू वी रियलाइज दैट? डू वी इवन स्पीक अप ऑन दीज इश्यूज, ताकि आवाम ये तो फील करे कि हाँ कोई हमारी बात कर रहा है। अगर हम ये सिर्फ 2-4 बड़े लफ्ज तो सर क्या ये इन चीज़ों का ना होना, सियासी जमातों के अंदर इससे डिबेट का ना होना, इन चीज़ों का तरजीहात में ना होना, ये वजह है कि आपने बैक सीट ले ली है पॉलिटिक्स के अंदर, पर्टिकुलरली पीएमएलएन के अंदर? नहीं, ये वजह नहीं है। देखें, उसमें सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास वॉइस है, हमारे पास एक मीडियम है, जो आप जाहिर प्रोग्राम करते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ भी अपनी बात करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर हम ही नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा आवाज़? तो ये पार्टीबाजी से ऊपर जाके बात करनी पड़ेगी। इसमें कोई वो नहीं है कि पार्टी को लेके जी आप अगर कोई 16 महीने में चीजें हुई हैं, जब आप प्राइवेटाइजेशन को ले लेना 16 महीने में, व्हाट आर द लेटेस्ट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट टुक, बताना पड़ेगा ना। ये अभी फवाद हसन फवाद कैसे कर रहा है, अभी अफगान ट्रांसिट ट्रेड कैसे सही हो गई है, अभी वो डिस्कोस की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो गई है, अभी डॉलर इतना स्टेबल क्यों हो गया है, स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर कैसे चली गई है। एक हिजानी कैफियत से निकाल के आपके सामने एक चीज लेके आए। एंड आई हैव टू से, मैं कोई इतने ऐसे बात नहीं करता, जाहिर है सिविलियन सुप्रीमेसी की बात, लेकिन अगर हम कहें ना माने कि जी आर्मी बैक्ड केयर टेकर, आर्मी चीफ बैक्ड केयर टेकर ने ये सारा वो हिजानी कैफियत से निकाल के ये सारी जो अचीवमेंट्स हैं, ये बड़ी अचीवमेंट्स है। 50 रुपए ओपन मार्केट, पहले एक इंटर बैंक मार्केट आप उठा लें, फिर एक तो सर फिर ये पिछले 16 महीने में नून लीग की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकी? कैपेबिलिटी का मसला था या विल का मसला था या विजन का मसला था? नहीं, विजन किसी, द टाइमिंग वाज रॉन्ग। आई थिंक 16 महीने कोई पीरियड नहीं होता, और एकदम से आपको एक मौका मिला। 3 महीने भी सर कोई पीरियड नहीं होता जिसमें इन्होंने सारा कुछ कर दिया। अब आप खुद मान रहे कि इन्होंने कर दिया है। हाँ, उसमें एक जो गलती थी, जो मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, या ये सारी चीजें के सारे मिल के बैठ के, ये सारे जमहूरियत, ये तो आप उसकी जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। जमहूरियत में यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, यू नीड एन इंडिपेंडेंट मीडिया, यू नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि वो आपके ऊपर तलवार लटकी हो हुकूमत वक्त के ऊपर। अगर सारे ही मिल जाएंगे तो फिर मतलब अवाम के मसले को कौन उठाएगा, गलतियों की कौन निशानदेही करेगा? तो सर अभी ये आपने खुद सुना है कि जी 16 महीने में बहुत से फैसले इसलिए नहीं हो सकते थे कि 13 या 12 जमातें थी, जाहिर सी बात है नहीं हो सकते। तो ये तो आइडिया ही गलत होता है कि जी सारे मिल के बैठे और वो हल होगा पाकिस्तान के लिए। वो हल नहीं होगा, वो तो फिर आप ये बताएं सर, ये बताएं मुझे कि चले वो तो हल नहीं हो सकता, आप अपना जरा बता दें कि नून लीग के अंदर आपका स्टेटस क्या है सर? आर यू स्टिल पार्ट ऑफ पीएमएलएन? और आप एक्टिविटीज के अंदर नजर बिल्कुल नहीं आ रहे पीएमएलएन की किसी भी किस्म की, क्या वजह है? कोई भी काम दिया जाएगा तो मैं जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई फैसला साजी का
इंतखाबात के मरहले के अंदर भी आप बिल्कुल सर नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल आप कहीं भी मुशावरत के अंदर नहीं आप नजर आ रहे, मीटिंग के अंदर नजर नहीं आ रहे, डिलीवरेटली नहीं आ रहे, या पार्टी ने इन्वाइट नहीं किया? मैं जबरदस्ती तो नहीं जाके घुस सकता, लेकिन अगर मुझे पार्टी कोई वो रोल देगी तो मैं जरूर करूंगा। आप अभी भी तर्जुमान हैं मरीम नवाज साहबा के और मियां नवाज शरीफ के, या अब नहीं है? नहीं जी, नहीं। ये कब से नहीं है आप? ये लंबी बहस हो जाएगी, चलें इसको कभी अगली दफा के लिए रखते हैं। और सर एक आर्टिकल छपा है आज आपको कोट करके, काफी बातें छपी हैं आपका एक पूरा इंटरव्यू की सूरत में, आप उसे ऑन करते हैं उन बातों को सर? नहीं, उसमें मेरे ख्याल टाइमिंग के भी इनएक्यूरेसीज हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग की इनएक्यूरेसी। उन्होंने ऐसे शो किया, शायद मियां साहब की वो मुलाकात के बाद खराब हो गया था। मेरे बिल्कुल खराब नहीं हो गया था, वो 2020 की बात है। मेरे ताल्लुकात, मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो महंगाई मकौम मार्च था। मैं तो उस वक्त तक था और शुरू दिन से साथ था। तो वो उसमें आई थिंक वो वाज, और फिर उसमें शायद ऐसे भी तासुर है कि मैं कोई रेगुलर कांटेक्ट में था फौज के साथ, या उनकी लीडरशिप में बिल्कुल भी नहीं ऐसे था। मैं 6-7 साल 8 साल में 2 दफा मिला था, उससे ज्यादा ना मिलने की मुझे इजाजत थी, और ना मैं चाहता था कि पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा। पर वो खुद से मिले थे या पार्टी की जानिब से आपको कहा गया था मिलने के लिए, मियां साहब की तरफ से, मरीम साहब की तरफ से? यार मेरा ख्याल है अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये कभी और मेरे किताब जब आएगी फिर पढ़ लीजिएगा। किताब लिख रहे हैं आप? अभी तो नहीं लिख रहा, लेकिन जाहिर है ये अच्छी, जैसे आपको इंटरेस्ट है पूछने का, वैसे मुझे बताने का भी इंटरेस्ट है। बिल्कुल है सर। वो एक ड्रैग हो जाती है, फिर बहस कहीं और निकल जाती है। छोटी सी मैं बात जानना चाहता था, मरीम नवाज साहबा के साथ तो आपके जाहिर है बड़ा वो आप पे ट्रस्ट करती थी, यू आर बीइंग कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ हर टीम। उनसे आखिरी रब्ता आपका कब हुआ? देखिए ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी मरीम नवाज ने शुरू की थी 2019 में, और पहला जलसा जो था वो रैली थी फैसलाबाद में। तो उसमें हम 5-6 लोग होते थे ना, फिर पाकपतन में, फिर जी हाँ, लाहौर से इस्लामाबाद वाले लॉन्ग मार्च में भी आप कंटेनर पे मौजूद थे, मैं खुद भी मैंने वो कवर किया था सारा। तो थ्रू आउट कोई गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, ऐसा क्या हुआ सर कि जिसमें ये गैप आ गया सर? वो वजह क्या हुई? वजह बड़ी सिंपल सी होती है, जैसे क्रिकेट में आप पूछते हैं ना कि ये आप T20 में तो इसको शामिल किया होता, अब टेस्ट मैच शुरू हुए तो क्यों नहीं शामिल किया? तो फॉर्मेट का फर्क होता है, हालात का फर्क होता है, आई गेस। ठीक है, नहीं आप सिलेक्शन कमेटी का मसला है या फॉर्मेट का मसला? अभी तो आप किसी भी फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहे सर। चले वो बाद में बात होगी।